दोस्तों 22 फरवरी को बिल्कुल आपको हिंदी की कॉपी ऐसे ही लिखना है। आपके लिए पेपर भी ला चुका हूं। यहाँ पर ये ओएमआर सीट भी कि आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है। उसके बाद ये पूरी कॉपी पूरा मैं लिख कर बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है ना पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ऐसे लिखोगे तब आपको इतने नंबर मिलेगा। पूरे बताऊंगा 70 में 70 लिखने का तरीका कैसा होता है, किस तरीके से किस ढंग से आपको पेपर में अपने लिखना है, कैसे कॉपी पे कैसे ओएमआर सीट भरोगे और दोस्तों क्या क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनमें ऐसे ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये भरने वाला हो गया, अब उसके बाद क्या हो गया, ये जो भरने वाला हो गया, इन सब में बहुत तरीके की मिस्टेक कर देते हैं। और मैं पूरी कॉपी है मेरे सामने, अभी आपको पूरी कॉपी मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो इस पर मैं पूरा लिखा गया है जो टॉपर की कॉपी है कि किस तरीके से भरना है। तो ये सब चीजें भी आपको दिखाऊंगा मैं, बस वीडियो को देखते रहो, वीडियो पर बने रहो लास्ट तक, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। 22 तारीख को जाओगे तो इसी प्रकार से भरना कॉपी, और एग्जामिनर कॉपी देखते ही नंबर दे देगा। देखो आपको अपना हथियार तैयार रखना है। ये जो है आपका स्केल हथियार है, ये आपके पेन है और ये वाली पेन है, बस इतना चीजें आपके पास रहनी चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन इतना चीज रहना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखो इसके बाद क्या है, आपके सामने ऐसे आएगा एक, क्या है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ठीक, अब देखो यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा का यहाँ पर ये लिखा गया है 2023 का, अब यहाँ पर 24 में 2024 लिखा रहेगा। बाकी ये सब कोड वगैरह रहेगा, जिला कोड, ये केंद्र कोड, अनुक्रमांक, ये सब डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है भरने का। देखो यहाँ पर कुछ जगह क्या है, ये दिखाता हूं मैं आपको कि यहां पर लिखा गोला भरने का तरीका, गलत तरीका। कौन सा तरीका जो कि एकदम गलत है भरने का, तो देखो आपको ऐसे कट का निशान ऐसे नहीं करना है, इस पर टिक नहीं करना है, आधा नहीं भरना है, पॉइंट नहीं रखना है और आधा ऐसे नहीं। सही तरीका क्या है भरने का कि पूरा एकदम कर देना है काला। और ध्यान रखना नीली पेन से मत करना, ये जो आपकी काली पेन है मैं काली उठाता हूं, काली पेन से ही करना है, ठीक है, काली पेन से करना है। अब देखो मैं करके दिखाता हूं, मेरे सामने यहाँ है पेपर ये देखो पेपर है, खंड आ है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, यहाँ है शुक्ल युग के, मतलब ये पहला वाला, पहले का ए वाला। तो देखो यहाँ पर आ जाना है ये, अब इसका ए वाला है तो ऐसे कर देना, काली पेन लेना, काली पेन से ऐसे आपको गोला कर देना है, पहला वाला भर गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, देखो पूरा मैं बताते चलो, ऐसे ही भरोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। फिर है गबन की विधा है, देखो गबन की विधा क्या है, नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी। यह उपन्यास है तो दूसरे का सी वाला, दूसरे का सी वाला ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार से भर देना है। अब बिल्कुल भी ध्यान रखना कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आप सोचो कि व्हाइटनर लगा दो, ये सब कर दो, नहीं, आपका नंबर नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना, नंबर नहीं मिलेगा अगर व्हाइटनर वगैरह इन सब का यूज करोगे। फिर क्या, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है कि कंकाल के लेखक है। कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद, तीसरे का बी वाला है, तो देखो तीसरे का बी ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब बढ़ते हैं आगे, आगे हमारा क्या है, देखो चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है, धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, या फिर जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमृत राय की। तो कलम का सिपाही जो है वह अमृत राय की कृति है। किसकी कृति है, अमृत राय की। तो यहाँ पर हम कर देंगे चौथे का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं पांचवा नंबर। पांचवा शुक्ल युग की समयावधि, अभी मैं बताऊंगा कैसे वो भी लिखना है, वो भी बताऊंगा। ये वाला लास्ट एक बार बता दूं, शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी वाला, पांचवे का बी। तो देखो पांचवा, पांचवे का बी वाला ये हम कर देते हैं, ये वाला सही। ठीक, चलो पांचवे का बी बिल्कुल ये सही हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, यहां से हम लिखेंगे प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज, इसको कैसे भरोगे। तो देखो यहां पर आपके सामने ऐसा रहेगा एक पेपर, ये जो पेपर है, अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं। हाँ, अब इसमें क्या है, मार्का सीरीज मतलब ये जो दिया है डी और ए, जो कोड है ऊपर ये जो दिया रहता है डी ए, किसी में डी डी, किसी में डी बी, ऐसे रहेगा। तो यहां पर डी ए है तो यहां भरो डी और यहां भरो ए। अब इसमें डी भरे हो तो डी ढूंढो, ए बी सी डी, डी पर काला कर दो। ठीक, इतना बढ़िया तरीका बता रहा हूं ना, ऐसे ही भरना है। अभी तो कॉपी भरना बता दे रहा हूं, फिर अभी लिखना भी बताऊंगा। अब उसके बाद ए कैसे भरोगे, ये है ए, तो इसको भी हम ऐसे ही भर देंगे। बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं करना, इधर उधर ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, बस नॉर्मल से ऐसे भर देना है। और आप लोग डॉट पेन का उपयोग करना। फिर उसके बाद क्या भरा जाएगा ये देखते हैं। ये चित्रकला का पेपर है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि चित्रकला हेतु है ये और ये संगीत हेतु, इसको नहीं करना है। अब यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, केंद्र व्यवस्थापक, और यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर लगेगी। मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देता हूँ, ये देखो
मैं अपना कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर अपना आप सिग्नेचर कर दोगे। उसके बाद क्या है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब जो आपका ऐसे कह सकते हैं, आपका जो रूम होता है, रूम जो चेक कर रहेगा उसका यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। बस इतना चीज़ें से आपको मतलब रखना है। इसके बाद से आपको कुछ नहीं मतलब रखना। एक चीज़ और आ जाएगा यहाँ पर नीचे, जो कि दिया है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, जिसमें कि जैसे पहले का जो भी उत्तर है, पहले का कौन सा वाला सही है, तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे पहले का ए सही है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले का ए, दूसरे का कौन सा सही था सी, तीसरे का कौन सा सही था बी, चौथे का डी, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देना, ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं, इसमें भी सेम चीज है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है, ठीक, ऐसे अपना हस्ताक्षर कर देना बस। तो देखो और कुछ नहीं भरना इसमें। यहाँ भी मार्का सीरीज वगैरह है कि आपको मार्का सीरीज जैसे डी ए था तो ऐसे भर दो डी ए, बस इतना हो गया। तो ये है आपका OMR सेट की OMR कैसे भरोगे। अच्छा, OMR के बाद अब आएगा ये लिखने वाला कि ये आपको अनुक्रमांक वगैरह कैसे भरा जाएगा। तो ये देखो मैं आपके लिए भरा हुआ हूँ पहले से, एक कॉपी पूरी है, पूरी आपके लिए कॉपी लिखा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं। ये देखो यहाँ से हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी है, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी आपकी आएगी। और ये है मेरे सामने पेपर। चलो इसको बताता हूँ किस तरीके से करना है। जो टॉपर होता है वो कैसे करता है और उसको कैसे नंबर मिलते हैं। तो देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक में 1 2 5 2 3 जो भी है, ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, किसी का है नहीं, जस्ट ऐसे एक एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो कि शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसको 1 लिखे, 2 है तो इसको 2 लिखे, 5 है तो इसको 5 लिखे, फिर 2 है तो इसको भी 2, 3 है तो इसको 3 लिखे, 1 है तो 1, ऐसे करके लिखना है। फिर उसके बाद एक चीज ध्यान देना, जो आपका अनुक्रमांक है, जो रूल नंबर है, वह बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आपका रूल नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका रूल नंबर गलत हुआ तो बहुत ज्यादा समझ लीजिए आप पछताएंगे बाद में कि मैंने तो बहुत अच्छे से लिखा, मैंने पूरा लिखा था, लेकिन हमारा गलत हो गया तो हमारा ऐसे ऐसे। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद देखो फिर आता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र क्या है, केवल ओनली, ठीक। प्रश्न पत्र क्या है, ओनली। उसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इस पर अंकित संकेतांक क्या है, तो संकेतांक वही जो अभी मार्का हम भरे हैं, यहां पर आना है। ये देखो 801 DA, तो यहां पर हम भर दिए हैं 801 DA कोड। आपका मान लो जैसे दूसरा कोई सब्जेक्ट रहे, जैसे गणित का सब्जेक्ट है तो ये देखो गणित का है, गणित क्या है 824 DA है। और कोई भी अगर सब्जेक्ट हो तो वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन मतलब जिस दिन आपकी परीक्षा है। देखो जो हाई स्कूल की परीक्षा 22 तारीख को है, उस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो बृहस्पतिवार यहाँ पर हम भर देंगे बृहस्पतिवार। परीक्षा का दिन क्या है, बृहस्पतिवार। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि किस तारीख को है, 22 फरवरी को परीक्षा है, सभी को पता है, तो यहाँ पर भर देंगे 22 फरवरी 2024। और पाली पूछ रहा है, पाली में डालना है प्रथम पाली। इसका मतलब क्या होगा, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन किस टाइमिंग में हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, ये चीजें आती हैं हमारी पाली में। अब इसके बाद देखो क्या है, तो इसके बाद देखते हैं ये कि केंद्र का नाम। देखो केंद्र का क्या नाम है, राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी कॉलेज लिख सकते हो जो आपके मन में आए। मन का मतलब आपका जहाँ केंद्र गया है, ये नहीं कि अपने मन से भरना है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने मेरे मन में जो आया ऐसे मैंने लिख दिया हूँ। बाकी आपका जो भी कॉलेज जहाँ पर केंद्र गया रहे, जहाँ आपका सेंटर गया रहे, जहाँ भी पेपर दे रहे हो, वहाँ का नाम लिख देना है केंद्र का नाम में। बाकी ये सब चीजें छोड़ देनी है। कक्ष निरीक्षक के लिए भरने का है कि किस संख्या, किस रूम नंबर में हो रहा था, ये सब चीजें आपके लिए सब नहीं बने, बाकी ये सब भी छोड़ देना। अब देखो यहां पर हम बढ़ते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर। खंड बा पे बढ़ेंगे, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में इसको हम पलटते हैं, ये देखो ऐसे करना है। देखो कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है और ऐसे ही आपको भी लिखना है, ऐसे लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे पूरे। अब देखो यहां पर यह खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न। देखो वर्णात्मक प्रश्न में क्या है, पहला निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश दिया गया है इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। तो देखो जो पहला गद्यांश है एक ये है, अब इसी का करके एक अथवा आएगा, अथवा गद्यांश है ये है। तो देखो इसमें से जो भी भरना है, जो भी करना है, उसका क्या करना, स्टार्टिंग का। जैसे यहाँ पर यह कोई बात नहीं से लेकर धीर उत्साही तक, तो ये कौन सा किया गया है, ये देखो ये वाला, यह कोई बात नहीं से धीर उत्साही तक। अब देखो अगर ऐसे लिखोगे ना तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि आप कौन सा वाला कर रहे हो। क्या आप ये वाला कर रहे हो
या फिर ये वाला कर रहे हो। तो आपको उस तरीके से ध्यान देना है कि आप कौन सा कर रहे हो, ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ भैया आखिर ये कियो तो हम उसको ये नंबर, इतना नंबर देना चाहिए। तो देखो ऐसे कर देना है, जैसे यह कोई बात नहीं से लेकर धीर उत्साही तक हमने कर दिया। अब उसके बाद संदर्भ पर आ जाना है और ध्यान देना ऊपर खंड बा जैसे डाल दिए, वर्णात्मक प्रश्न डाल दिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1, इतना तो डालना ही डालना है। इतना करोगे तभी नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। ये सोचो कि बिना कुछ किए नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर उसके बाद देखो क्या है, यह कोई बात नहीं से इतना डाल रहे हैं। फिर संदर्भ, तो संदर्भ में क्या डालना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद दोस्तों आता है व्याख्या का नंबर, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि व्याख्या भी करना है। देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। अब अगर व्याख्या करनी है तो व्याख्या डालना, व्याख्या डालने के बाद कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्र के बारे में ऐसे ऐसे जो भी चीजें लिखना है। और हाँ, संदर्भ लिखते समय जो पाठ का नाम है और जो लेखक का नाम है उसको काली पेन से लिखना है, बाकी नीली पेन से लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र में तुरंत आएगा कि भैया इसने तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, और नंबर आपको फुल मिलेंगे, भर भर के नंबर मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हम आते हैं पेज पलटते हैं, पेज पलटते हैं और उसी के साथ भैया पेपरों हम पलटेंगे। देखो पेपर भी पलटना पड़ेगा, ये है पलटना नहीं, यहीं पे है, मिल गया। सेकंड नंबर क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये जो पद्यांश है, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कही समझाई सौंदु बूझल साँच न हासी, कौन है जनक कौन है जननी कौन नार को दासी। इसमें क्या करना है, देखो पहले कौन सा लिखा गया है, निर्गुण कौन देश कौ से लेकर डैश 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 लिया गया, उसके बाद है सबय मति नासी तक, ठीक यहां तक लिखा गया है। तो इसका मतलब कि यही वाला किया गया है। अब देखो इसीलिए मैंने बताया कि पहले ये चीज आपको लिखना है कि हाँ कौन सा वाला कर रहे हो। अब ये किया गया, उसके बाद है फर्स्ट नंबर, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखने का आ गया तो कैसे लिखोगे, देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ये है हमारा पद्य खंड है, इसलिए देखो यहाँ पर कट कर दिया गया, गद्य खंड नहीं रहेगा, आपको पद्य खंड लिखना है, में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। देखो पाठ का नाम एकदम काली पेन से। फिर इसके रचयिता सूरदास जी हैं, इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, तो सूरदास को भी हमने यहाँ पर काली पेन से लिख दिया भैया, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना, सेकंड नंबर है व्याख्या करने का, तो व्याख्या डालना है और ऐसे लिखना शुरू कर देना है। भाई अगर ऐसे लिखते हो, आपने बाई चांस बीच में कुछ गलत भी कर दिया, तब भी भैया नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम पद्यांश, ये हिंदी, ये जो संस्कृत का गद्यांश कैसे करेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो कैसे करना है, तो इसको हम करते हैं, पेज को पलटते हैं। पेज पलटने के बाद क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, क्योंकि ये तीसरा नंबर है तो तीसरा नंबर यहाँ पर भाई डालना पड़ेगा, तीसरा डालेंगे। फिर यहाँ पर जो भी कर रहे हो, जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर पारसी भाषायाम कारिता तक करना है। उसके बाद इसका संदर्भ और अनुवाद करना है, जैसे जैसे लिखा हूँ। एक फॉर्मेट, देखो कॉपी लिखने में सबसे मेन चीज होता है फॉर्मेट का, कि कितना बढ़िया तरीके से बच्चा आखिर लिखा है। कि अब उसमें देखो उसके अंदर उसने क्या लिखा है वो ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन क्या लिखा है ये बहुत मायने रखता है। अब देखो एक चीज आपको फिर से मैं बता देता हूँ, आपके पास तो अब बहुत कम समय बचा है। अगर एकदम कम समय में बचकर, सिर्फ एकदम कम समय में पढ़कर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, तो मैं आपके लिए लाज कहूँ, मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन भैया लॉन्च हो चुका है, आप जाकर डाउनलोड करो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी रेवोल्यूशन बैच की, उसकी लिंक मिलेगी कोर्स की, जाकर देखना। सब जो प्राइस 400 500 1000 उसकी प्राइस बता रहे, नहीं भैया आपको एकदम कम में मैं दे रहा हूँ, ओनली एंड ओनली 199। और क्या पता आप देखो आपके पास ऑफर हो तो 149 में भी मिल जाए, तो आप देख लेना। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, जल्दी से भाई उस पर क्लिक करो। उसमें सब सब्जेक्ट आपका, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, मतलब जितने भैया आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो उसको जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ो, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके जाओ और कोर्स में इनरोल लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो संस्कृत का हो गया गद्यांश, और उसके बाद आएगा संस्कृत का पद्यांश। तो संस्कृत का पद्यांश क्या है, यहाँ से देखो संस्कृत का पद्यांश ये है प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे है कि किमनुम हित्वा प्रियो डैश 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 हित्वा ना सोचता। ये श्लोक का भी ऐसे ऊपर ये काली पेन से डैश डैश वाला करके करना ही पड़ेगा, ताकि जो एग्जामिनर है वह जान सके कि आप किस तरीके से कौन सा लिखे हो। उसके बाद डालना संदर्भ, फिर अनुवाद। संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये श्लोक है तो श्लोक लिखोगे, इतना चीजें आप कर देना।
इसके बाद यहाँ पर आता है खंडकाव्य करने का। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 और ये देखो इसमें भी है खंडकाव्य की। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपने जो भी खंडकाव्य पढ़ा है उसमें से इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य हो गया, उसके बाद है ज्योति जवाहर खंडकाव्य, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, भरत तुमुल, ये सब। तो इसमें हमने क्या लिखा है, पहले सबसे ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाले हैं। एक गलती यहाँ पर मुझे नजर आ रही, गलती ये है कि ऊपर डालना चाहिए कौन सा खंडकाव्य लिख लो हो। जैसे यहाँ पर ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य लिखा जा रहा है तो यहाँ पर ऊपर डाल देते अगर ज्योति जवाहर खंडकाव्य, फिर नीचे लाइन कर देते और फिर लिखते, तब और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता। देखो अच्छा तो ऐसे भी लग रहा है लेकिन उसको करने से और अच्छा लगता। तो आप लोग करना। और उसके बाद देखो हेडिंग वाइज बना के, जैसे पहला नंबर अलौकिक पुरुष तो हेडिंग बनाया गया है, फिर दूसरा नंबर है गांधी जी से प्रभावित तो उसको हेडिंग बनाया गया है। उसके बाद हम पेज पलटते देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो ये देखो पेज पलटते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा जैसे अनुयायी एवं शिष्य, ये सब चीज़ें। फिर तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, ऐसे लिखोगे भाई। देखो 3 में 3 नंबर पूरा मिल गया है। फिर इसके बाद आता है ये हमारा 6वां नंबर, और इसमें देख लेते हैं क्या है। 6वां नंबर ये है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करें। देखो जीवन परिचय लिखना है, जैसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया है। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साइड में उसके बारे में जैसे नाम, जन्म, पिता, मृत्यु, ये सब लिख दिया गया है। और इस तरफ क्या है, जीवन परिचय डाला गया है। अब जीवन परिचय डाल के जैसे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल। देखो इस तरीके से लिखोगे, साइड में ये कॉर्नर में बना के मेन पॉइंट लिखोगे। भैया कितना महत्वपूर्ण है, आप सोच सकते हो, खुद ही आपको लग रहा होगा। ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर क्यों नहीं देगा, बिल्कुल आपको नंबर देगा। अब इसी के बाद ऐसे कभी कभी जीवन परिचय लिखना है। ये देखो कवि में किसका लिखा गया है, बिहारी लाल का लिखा गया है। और नंबर देख सकते हो भाई, नंबर 5 में 5 नंबर पूरा मिला है, एक भी नंबर नहीं कटा, पूरे ये देखो 5 में 5 नंबर मिला है आपको, तो बिहारी लाल जी का। अब ये देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, 6वें नंबर का है, ये 6वें नंबर का खा है, तो यहाँ पर डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का खा वाला कर रहे हैं। खा वाले में बिहारी लाल का नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचना, ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से लिखी गई हैं। और बिहारी का जन्म इस स्तंभ में हुआ था, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो। देखो जो आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी जो पुस्तक है उससे कोई एक श्लोक लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम एक श्लोक लिखे हैं। ये देखो ऐसे है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7 में क्या है, ऐसा एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग भवेत्। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 8, 8वां नंबर। 8वां में क्या है, ये देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। ये जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन 4 हैं, 4 में से 2 का लिखना है, एक नंबर का आएगा, मतलब दोनों मिला के 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन है ज्ञान कुत्र संभवता, फिर भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति। देखो कौन कौन सा लिखा गया है, पहला नंबर लिखे तो यहाँ पर डाला गया है ज्ञानम सर्वत्र संभवता। अब आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है कि चलो हम क्वेश्चन भी उतारे, तब नहीं। फिर वाराणस्याम वर्णम मंगलम भवतु, बस खत्म। फिर आता है 9वां नंबर जो कि एक विषय पर निबंध लिखना है। तो देखो निबंध दिखा देते हैं कैसे लिखना है, और ऐसे ही लिखोगे निबंध, पेपर में ऐसे ही निबंध लिखना है, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 9, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालने के बाद जिस भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो, जैसे आतंकवाद एवं उसका निवारण हमने डाल दिया। इसमें जो ऑप्शन में था आतंकवाद कारण एवं निवारण, फिर है वृक्षारोपण, फिर है मेरा प्रिय कवि, फिर है नारी सशक्तिकरण। तो हम पहले पे लिख रहे हैं आतंकवाद कारण एवं निवारण पे, तो उसको डालेंगे यहाँ पर आतंकवाद कारण एवं निवारण। उसके बाद जो मेन चीज आती है रूपरेखा। रूपरेखा जितनी बढ़िया लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर रूपरेखा देखेगा, रूपरेखा में वही हेडिंग आपको डालनी है जो इसमें आप यूज करोगे। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना तो भैया डालना ही डालना है। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का कारण, आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद को रोकने के उपाय, और लास्ट में उपसंहार। अब इतना डालने के बाद जो चीज़ें रूपरेखा में डाले हो उसी को बना लो हेडिंग। पहला बना लेते हैं हेडिंग प्रस्तावना, प्रस्तावना में लिख डालो। फिर दूसरी बनानी है आतंकवाद का अर्थ। फिर देखो तीसरा क्या है, तीसरा बना लिए आतंकवाद के कारण। फिर चौथा बना लिए आतंकवाद के परिणाम। और उसके बाद क्या है कि ये देखो आतंकवाद को रोकने के उपाय। फिर हम बना लिए उपसंहार। तो ये सब हेडिंगें बना लिए।
अब इसके बाद लास्ट आएगा एक 10वां नंबर जो कि है पत्र। देखो पत्र क्या है, अभी तक नहीं आता था, इससे पहले पत्र नहीं आता था, तो इस बार देखो आएगा पत्र। कैसे लिखना है, जो पत्र का टॉपिक है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। आपको शुल्क मुक्त फी कंसेशन करवाना है, शुल्क मुक्त करवाना है, तो उसके लिए पत्र लिखना है, ऐसे लिखोगे। अच्छा एक चीज बता दूं, कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पीयूष मौर्य 1001, आप यहाँ पर मुझे आके बता सकते हो कि भैया मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, आप मुझे बता देना। चलो उसके बाद क्या है, यहाँ से देखते हैं, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। कैसे करोगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, फिर विषय शुल्क मुक्ति हेतु ऐसे लिखना है, मान्यवर महोदय, फिर उसके बाद इनके बीच बारे में ऐसे लिखना है, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में जो लिखना है यहाँ पे देखो लास्ट में ऐसे लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय शुल्क में पूर्ण मुक्त कर दें, जिससे मैं पढ़ सकूं और अपना भविष्य बना सकूं, और आपको बहुत बहुत कृपा होगी। दिनांक डाल देना, आपका आज्ञा का शिष्या डाल देना, नाम डाल देना, देखो नाम मत डालना, नाम में XYZ लिख देना या फिर डैश डैश कर देना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नाम नहीं लिखा जाता है। अब देखो तो मैं आपके सामने ही ये पूरी कॉपी दिखा दिया कि ऐसे ही भरना है दोस्तों। आप लोग जाना 22 फरवरी को ऐसे ही कॉपी भर के आना, चाहे हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले हो, भर कर आना। बाकी क्लास 10th की तैयारी इसी चैनल पर कराई जा रही है बहुत अच्छे से। बाकी पूरा क्रैश कोर्स आ चुका है दोस्तों, यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर करोगे अगर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो। क्लास 10 तो सबसे बेस्ट कोर्स आपको दे रहा हूं, अंतिम दिन जो आपके पास अंतिम दिन बचे उन्हीं में तैयारी होगी, तो जल्दी से आप सभी ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि वो सभी भी इस वीडियो को देख पाए और इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।